आपका मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू एक हमेशा हक़ और सच की स्टोरी लेकर आता है। आज जिस प्रोग्राम पे मैं जा रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर इंतशार, पीटीआई की एक दूसरे की टांगें खींचनी, बड़े अहम मौज़ू पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आज मेरे साथ बड़े सीनियर रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट को कवर करने वाले सियाल गौर साहब, मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सियाल गौर साहब, आप ये मुझे बताएं कि पीटीआई के अंदर इतनी सारे ये जो टांगे खींची, ऐसे करना, ये कब ख़त्म होगा सर? इसके लिए तो मैंने बड़ी जद्दोजहद की, मैंने बड़ी आवाज़ उठाई कि ये अपने आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। बहुत शुक्रिया शौकत मुग़ल साहब, आप बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म पे यकीन रखते हैं और एक बहुत सियासी जमात के तर्जमान भी हैं और बहुत अरसा आपने पॉलिटिक्स में ख़ुद गुजारा है। जी। बदकिस्मती है कि सियासत नाम ही इसी चीज़ का होता है। सियासत में ये डे फर्स्ट से सियासत जो है वो एक तो डेमोक्रेसी जो है वो उसकी जो डेफिनेशन है इंग्लिश में द पीपल ऑफ गवर्नमेंट, ये अवाम की हुकूमत होती है और अवाम के नुमाइंदे जो मुंतखब होते हैं वही रियासत का करता धरता होते हैं। बदकिस्मती से इंटरनेशनल तौर पे भी देखा जाए तो तमाम तर ममालिक में सियासत का यही हाल है कि दुनिया की हर जगह हर डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्वेशन होती है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टी साहब देख सकते हैं कि मोदी का इलेक्शन हो रहा है, उधर बाइडन और ट्रंप का इलेक्शन हो रहा है, तो इन दोनों ममालिक में तकरीबन एक ख़ुद को जो है वो बड़ा जमहूरी पसंद कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जब मोदी जब इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसके मुल्क की क्या हालत है। वहाँ पे भी सेम इसी तरह जो कांग्रेस के लोग हैं उनको पकड़ धकड़ किया जा रहा है और दूसरे लोगों के घरों में पुलिस के दाखिल। इसी तरह ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, उसके करैक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उसके खिलाफ कभी किसी आर्टिस्ट को लाया जाता है, कभी किसी जो है वो डांसर को लाया जाता है कि इसके ऊपर वो थ्रू इल्ज़ामात करवाते हैं। तो वही सेम रविश पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी उसी तरह देखी जाती है। गौर सियाल साहब, अगर ये रविश ख़त्म नहीं होगी तो खान कैसे बाहर आएगा? मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, जो खुद को जमहूरी के चैंपियन कहते हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, जहाँ पे भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके ज़रिए लोग इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अब अमेरिका जैसे एक सदर है जो सबका डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके खिलाफ वहाँ पे अब चले जाएँ तो वहाँ का उनका इलेक्शन बहुत करीब है, ग़ालिबन 2-3 माह रह गए हैं और उनकी कैंपेन्स जारी हैं, मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन जारी हैं और ट्रंप के खिलाफ अभी तक कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। उनके खिलाफ आए दिन जैसे खबर मनेका साहब प्लांटेड होते, वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। ये बदकिस्मती से सियासत जो है वो इंटरनेशनल लेवल हो या पाकिस्तान का लेवल हो, उसको डेमोक्रेटिक नहीं बनाया गया। बस मफाद की जंग है। मुस्लिम लीग नून अगर यहाँ पे पहुंची है तो उनके पीछे भी कोई मफाद हैं, कुछ लेन देन के भी मामलात हो सकते हैं। अगर खान साहब ने 2018 में इलेक्शन जीता है तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक चैप्टर लिखा जा सकता है, उसके ऊपर बोला जा सकता है एक पूरा। बल्कि मैं कहता हूँ कि 4 साल अगर 5 साल की गवर्नमेंट है या उनके 3 साल की गवर्नमेंट है तो हर दिन उनका जो है अलग चैप्टर लिखा जाता है। तो बदकिस्मती ये है कि जहाँ भी आप चले जाएंगे, जहाँ भी इलेक्टोरल सिस्टम है, जहाँ से भी लोग इंतखाबात करते हैं और अपने अपने नुमाइंदे का इंतखाब करने के बाद जो है उनकी गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो उसमें इस तरह की इन्वॉल्वेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की होती है तो इन्वॉल्व रहती क्या है। आप क्या समझते हैं कि ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है? ठीक है, आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट और हैं, आप ये आप मुझे मुझे ये बताएं बताएं कि कि पाकिस्तान में कौन सा 70-75 सालों से आपने कौन सा इलेक्शन जो किसी ने कहा हो कि बिल्कुल बड़ा शफाफ हुआ है? नहीं शफाफ होते हैं, नहीं नहीं शफाफ होते होते। हैं। जो और मैं बात करने जा ये रहा भी हूँ, मैं बात आपके साथ ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में कि इन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बगैर किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो भी नहीं सकता, ये भी क्या लिख लें। जो सवाल आप पे मैं कर रहा हूँ, क्या आया कि आपके जो पीटीआई के अंदर खलकशार, इतनी तलखियाँ, क्या इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल है? डेफिनेट मैं तो यूँ समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर अवामी नुमाइंदा जो है वो कंप्रोमाइज़्ड होता है। शेर अगर अफजल मरवत के पीछे करने वाले कौन लोग? डेफिनेट उनकी पार्टी खुद, अगर खान साहब उनसे खुद इनकार करते हैं मुलाकात करने से, उसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं। हालिया शेर अफजल मरवत को देखा जाए तो उनकी एक तरफ तो बड़ी कुर्बानियां हैं,
उनके बहनोई को मर्डर किया गया, उनके फार्म हाउस गिराया गया, उसको इस्तराब किया गया, टॉर्चर किया गया। एक तरफ उनकी फैमिली को बाहर रखना पड़ा, पाकिस्तान में नहीं रहने दिया गया, फिर घर पे रेड भी हुए हैं, मुलाजमीन को पकड़ा धकड़ा, लैपटॉप ले गए। बहुत सी जो हर्डल्स हैं वो शेर अफजल मरवत के गुड बुक में हैं। अगर उसी तरह हम देखें कि शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान की जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो सऊदी ने गिराई, तो क्या वो पार्टी ने उनको प्लांट किया था? देखिए, ये अपनी जाती राय भी हो सकती तो है, जाती जाती राय। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लीडर जो हैं वो पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें बहुत फ़ायदा उठाते रहे हैं और बहुत बड़ी करप्शन की है, और जिस पार्टी के साथ आपका इल्हाक हो आप उस पार्टी स्टेटमेंट ही ना समझें, क्या आप चुने मुने बच्चे तो नहीं है? फिर वो बात फिर सियासतदान तो ना बने। क्या शेर अफजल मरवत अगर इस पार्टी को लीड करते हैं, पार्टी का ग्राफ ऊपर आता है नीचे आता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगरचे खान साहब एक्सेप्ट करते हैं उनको तो ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक पुलर हैं। कौन लोग हैं जो खान साहब की कानों में जो ऐसी कनगुशियां करते हैं? देखिए, बताया गया ना खान साहब को, उन्होंने कहा कि खान साहब आपकी गवर्नमेंट के ऊपर शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट। कौन लोग हैं? यही जो लोग जाते हैं, जिन लोगों की फोकल पर्सन है, जिनकी एक्सेस है खान साहब से मुलाकातें होती क्या हैं। पार्टी को नुकसान नहीं है? नहीं, पार्टी को नुकसान तो है, दोनों तरफ है। एक तरफ आप तो दोनों को रेट करें ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत अगर बाहर निकलेगा तो कारकुन निकलेगा, इसमें नो शक है, उसके बगैर ये आवाम को नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ जो पार्टी को डैमेजेस दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आपके पता है आपको जो मोहम्मद बिन सलमान है उसने आना था पाकिस्तान। इस स्टेटमेंट के बाद गवर्नमेंट कहती है कि वो नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता कहती है ना सर, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट कह रही है ना, गवर्नमेंट जिस किया वो कह रही है ना। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि आप इतना बड़ा सासा, आप क्या समझिए कि पीटीआई का इमरान खान जिसकी पार्टी में वो खुद इस वक्त एमएनए, इमरान खान ने क्या बोला कि हम तो, हमारे साथ तो सऊदी ने तावन किया है, हमारे साथ तो हम कोरोना भी उन्होंने तावन दिया। उन्होंने कई बिलियन डॉलर जो है वो वहाँ पे इनके अकाउंट में रखे हुए थे। तो इमरान खान ने कहा तो वो तो हमारे साथ खैर खा है, वहाँ पे कोई 2-3 करोड़ पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब करता है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत सऊदी ने गिराई? वो तो ठोक बजा के कहते हैं कि अमेरिका ने गिराई है। तो शेर अफजल मरवत को क्या पड़ी थी कि इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट? आप क्या समझते हैं, शेर अफजल मरवत पार्टी का मुखलिस है या नहीं? ठीक है, मैं दोनों तरफ रेट कर रहा हूँ। मुखलिस होता तो स्टेटमेंट ना देता, मुखलिस है उसने कुर्बानियां दी, मैंने दोनों तरफ रेट कर दी। मुखलिस होता तो ये स्टेटमेंट ना देता, मुखलिस था तो उसने इतने बड़े अपने लॉस बर्दाश्त किए। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा संभाला जब कोई लेके चलना ही नहीं चाह रहा। क्या आपके सवाल में शेर अफजल मरवत ने आपको जवाब दिया? नहीं, मैंने तो इस किस्म का सवाल ही नहीं किया उनके साथ अभी तक, क्योंकि उनके साथ मुझे मालूम है उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है। अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे भी देते हैं तो सम टाइम वो मूड में होते हैं तो उसका जवाब देना गुजारा नहीं करते। और वो अमूमन आपको पता है जब लिटरली जब वो हमारे साथ उनका एक मीटअप हुआ तो उन्होंने कहा था कि मेरे से पार्टी के हवाले से सवालात नहीं होंगे, ठीक है, मेरी ज़ाती लाइफ के ऊपर कर लें, पार्टी के हवाले से मैं जवाब नहीं दूंगा। अब अगर आजकल भी आप उनसे जवाब मांगे तो वैसे ही जवाब नहीं देगा, वो कहेगा कि नहीं आप कोई और सवाल कर लें। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद की 3 सीटें वापस आने के चांस है? ये बहुत बड़ी खबर है, ये वाकईतन बहुत बड़ी खबर है। और अगर ये सीटें वापस आ जाती हैं, जो कि नज़र आ रही हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया है, पहले 6 जजेस का खत है, फिर उनके घरों में कैमरे लगाए, बेडरूम में कैमरे लगे, और लग यूँ रहा है कि वो स्टैंड करेंगे। अब देखना होगा कि क्या अदलिया के हुक्म की तामील की जाती है, आर्डर माना जाता है। हमने लिटरली जो देखे हैं ना डिसीजन जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने की हैं, मुख्तलिफ सीटें वापस भी गई हैं, नून लीग की सीटें, कुछ MPs जो हैं तकरीबन 8-10 ऐसे आर्डर मौजूद हैं जिनके जो नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए गए हैं नून लीग के, MNA भी शामिल हैं उसमें। और अगर हाई कोर्ट के आर्डर की वायलेशन होती है डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर वो फार्म 45 देखें, पत्थर पे लकीर है, सच आप क्या समझते हैं, तीनों सीटें वापस आएंगी या एक आध वापस आएगी? मेरे ख्याल में अगर आई तो तीनों आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो फिर तीनों नहीं आएंगी। तीनों नहीं आएंगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, आप ये मुझे बताएं कि खान को आप बाहर कब देख रहे हैं? डिपेंड करता है खान साहब के ऊपर। खान साहब अगर सिस्टम को मान जाते हैं, सिस्टम के साथ आना चाहते हैं, तो अगले 10 घंटों में वो आ सकते हैं, अगले 10 सेकंड में भी आ सकते हैं। 10 सेकंड में भी आ सकते हैं। अब ये मुझे बताइए, कल नवाज शरीफ को पार्टी का दोबारा सदर मुंतखब कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि उसकी सदर मुंतखब होना
पीटीआई पे कोई असरअंदाज है? देखिए, किसी भी पार्टी के सदारत को और पॉलिटिकल जमातियों को कभी भी टार्चर नहीं करना चाहिए, चाहे वो जुडिशल टार्चर हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का टार्चर हो, कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक हमारे इदारे हैं, अगर किसी ने करप्शन की है, किसी के ऊपर केसेस हैं, तो अलग है। जिसे पार्टी के चेयरमैन से हटा देना, इमरान खान को भी पार्टी के चेयरमैन से हटे हुए हैं, सदारत से उनको भी हटा दिया गया, नाअहल करार दिया गया। जब बंदा नाअहल हो जाता है तो पार्टी सदारत से हटा दिया जाता है, कानून है। तो मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरमैन है उनको नाअहल नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की स्पीच, साकिब निसार का जो ऑर्डर था रद्दी की टोकरी में चला गया। ये ही तो सबसे बड़ी बदकिस्मती है। एक जज आता है वो नाअहल कर देता है, दूसरा जज आता है वो उसे बहाल कर देता है। ये तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को देखना चाहिए। क्या मैं वही साकिब निसार ने उस पे कमेंट्स करना, उन्होंने कहा कि मैं इस पे कमेंट्स नहीं करूंगा, इसकी नहीं, वजह? उन्होंने बिल्कुल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने उनसे लोगों ने पूछा है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आपने तो उस टाइम की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट मिलकर इमरान खान से मिलकर आपने उसकी हुकूमत गिराई। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जो केस आया था उस वक्त के मुताबिक पनामा केस था, और उसमें उन्होंने कहा कि इनकी करप्ट असैसिनेशन पाई गई है। तो मैंने अपने डिसीजन पे कायम हूँ, मेरे मुताबिक, मेरे डिसीजन के मुताबिक। और उस वक्त बल्कि बेंच ने यह दिया कि साकिब निसार सिंगल बंदा नहीं था, 5 जजेस की जो है वो जजमेंट थी, और एक ने जो है वो इख्तलाफी नोट दिया था। ठीक है, उनके 5 जजेस की जजमेंट मौजूद है। अब 5 जजमेंट जो जज हैं वो मियाँ साहब की करप्शन तो नहीं छुपा रहे। पत्थर पे लकीर है, सब सियासतदान एक जैसे होते हैं। शाज़ व नादिर होते हैं कि जो लोग करप्टेड नहीं होते, जो कौम का सोचते हैं, और जो कौम का सोचते हैं उनके साथ भुट्टो वाला हुलिया होता है। हमने भुट्टो वाला हुलिया होता है। शाल गौर साहब, कुर्बानी से पहले कुर्बानी कोई देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये कुर्बानी बड़ी गरम रहेगी। एक तो टेम्परेचर बड़ा है ये, और दूसरा कुर्बानी से पहले कुर्बानी मैं यूँ समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे, और मज़ीद पाकिस्तान की जब इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल जमातों के अंदर, तो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टर नहीं आना चाहता, 1 रुपया नहीं भेजना चाहता। और यहाँ पे मलक रियाज की हालिया देखे, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके कल दफ्तर पे रेड को। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मज़ीद ख़राबी की तरफ। बात सिर्फ एक ही है, हमें मान लो और आप हमें मान जाओ। बात एक है, हमें बादशाह मान लो, अवाम मानने को तैयार नहीं, अवाम में शऊर आ गया। अब जिसके साथ जो जो बादशाह की गुलामी करेगा, अवाम उसके साथ नहीं खड़ी। अवाम माने या ना माने, हमें बादशाह मान लो। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।